Hello children, good morning. Today I am going to teach you English FL subject, Unit 4, Mr. Rabbit play a bank. Mr. Rabbit play a bank. Let's learn more. आइए और जाने 1 नंबर दिया है पैराग्राफ नंबर. रीड द पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन. पैराग्राफ पढ़े और सवालों के जवाब दे. रीड द पैराग्राफ, आंसर द क्वेश्चन. पैराग्राफ पढ़ के उसके सवालों के जवाब देना है. 1 नंबर में पैराग्राफ है. वन डे लिटिल मिस्टर रैबिट was running along the beach. Lifty, when he saw Mr. Whale and Mr. Elephant talking together. एक दिन नन्हा मिस्टर रैबिट समुद्र बीच पर तट पर दौड़ रहा था. लिफ्टी जब उन्होंने मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट को एक साथ बात करते हुए देखा. यू आर बिगेस्ट क्रीचर ऑन लैंड मिस्टर एलिफेंट said मिस्टर वेल, एंड आई एम द बिगेस्ट क्रीचर इन द सी. क्या है, दोनों के बीच में क्या बात हो रही थी कि भाई आज जमीन पर सबसे बड़े प्राणी आप है मिस्टर एलिफेंट. कौन कहता है? व्हेल कहती है. एंड आई एम द बिगेस्ट क्रिएटर इन द सी, और मैं समुद्र का सबसे बड़ा प्राणी हूँ. यस, एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड. हाँ, और हम सबसे अच्छे दोस्त हैं. ऐसे बोल रहे हैं. मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर वेल के बीच में बात हो रही है कि आप है वो सबसे जमीन के सबसे बड़े प्राणी हो और मैं दरियाई सबसे बड़ी प्राणी हूँ. ऐसे वो दोनों के बीच बात चल रही है. अभी राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन. भी आपको दिए, इसमें दिए गए बॉक्स में से सही विकल्प ए बी सी डी लिखिए. यानी जो राइट है उसको ए बी सी डी लिख के बताना है. 1 नंबर में दिया है द खाली जगह वॉज द बिगेस्ट क्रीचर इन द सी. यानी अकेले समुद्र का सबसे बड़ा प्राणी था. कौन है समुद्र का सबसे बड़ा प्राणी? तो व्हेल दिया है. रैबिट, एलिफेंट, शार्क. तो इसमें से व्हेल है. द व्हेल वॉज द बिगेस्ट क्रिएटर इन द सी. 2 नंबर द खाली जगह वॉज द बिगेस्ट ऑन द लैंड. तो जमीन पे सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? तो एलिफेंट. द एलिफेंट वॉज द बिगेस्ट ऑन द लैंड. आपको व्हेल, शार्क, रैबिट और एलिफेंट दिया है तो एलिफेंट है. जो दरियाई में सबसे है वो व्हेल है, और लैंड पे है, जमीन पे है सबसे बड़ा प्राणी वो एलिफेंट है. अभी 2 नंबर का पैराग्राफ आपको दिया है. लिटिल रैबिट वॉज वॉचिंग देम. He wanted to have some fun, so he decided to play a prank. तो छोटा खरगोश था, उन्होंने देख रहा था कि वह कुछ फू करना यानी कुछ मजाक करना चाहता था. So he decided to play and prank. इसलिए उसने एक शरत करने का फैसला किया. He ran away and go a very long, very strong rope. वो भाग गया और बहुत क्या हुआ? मजबूत रस्सी लेके आया. Then he brought out his big drum and hid it in the bushes. फिर अपना बड़ा ढोल ड्रम में निकाला
और उसको क्या किया उसने, यानी झाड़ी के बीच में उसको छुपा दिया। He run away and got a very long, very strong rope. Then he brought out his big drum and hid it in the bushes. Fill in the blanks दिया है, fill in the blanks. 1 number, Mr. Rabbit got a very long and very strong rope. मिस्टर रैबिट को एक बहुत लंबी और बहुत मजबूत रस्सी मिली। 2 नंबर, मिस्टर रैबिट हैड ए बिग ड्रम। मिस्टर रैबिट के पास एक बड़ा ड्रम था। क्या था? ड्रम था। मिस्टर रैबिट के पास एक बड़ा ड्रम था। 2 नंबर, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D in the box given. इसमें आपको बताया है कि दिए गए जो आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें से राइट विकल्प ढूंढ के बॉक्स में से सही विकल्प ढूंढ के उसको लिखना है बॉक्स के अंदर। अभी 1 नंबर में है वांटेड टू हैव सम फन, के मिस्टर कौन मजाक करना चाहता था? मिस्टर वेल, मिस्टर रैबिट, मिस एलिफेंट और ऑल। तो मजाक करना कौन चाहता था? तो मिस्टर रैबिट वांटेड टू हैव सम फन, वो मजाक करना, मिस्टर रैबिट था वो मजाक करना चाहता था। 2 नंबर में दिया है मिस्टर रैबिट हाइड, खाली जगह इन द बसेस, यानी मिस्टर रैबिट ने इन झाड़ियों में क्या छिपा दिया था? रोप, द काउ, द ड्रम, हिमसेल्फ। तो उसने क्या छिपा दिया था झाड़ियों के अंदर? द ड्रम। मिस्टर रैबिट ही ड्रम इन द बसेस। पैराग्राफ नंबर 3 दिया है इधर। 3 नंबर, he took the rope in his hand and went to the beach where Mr. Whale was swimming. जब वेल तैर रही थी उसने अपने हाथ में रस्सी ली और समुद्र पट पर चला गया। ओह प्लीज डियर मिस्टर वेल, he said, will you please help me? और जाके क्या बोलता है? क्या आप मुझे मदद करेंगे? What is rabbit? मिस्टर रैबिट क्या है ऐसे वो पूछ रहा है। मिस्टर वेल एच कर वो पूछ रहा है। यू लुक राइट, व्हाट हैपन? क्या हुआ वो पूछती है। तुम देखो वो क्या हुआ। ओह मिस्टर वेल शेड मिस्टर रैबिट, मिस्टर वेल से मिस्टर रैबिट कहता है माई काउ इज स्टक इन द मड नियर द हिल। बोले मेरी गाय कीचड़ के अंदर फंस गई है उस पहाड़ी के किनारे। विल यू प्लीज हेल्प मी पुट हर आउट? बोले आप उसे निकालने को मेरे को मदद करेगी। आई एस्कर शो मैनी एनिमल, यानी आप मेरे को कृपा करेगी उसको बाहर निकालने के लिए मदद करेंगे। यानी वो बोलता है आई एस्कर शो मैनी एनिमल, मैंने इतने सारे जानवरों से पूछा बट नो वन इज स्ट्रॉन्ग एज यू, लेकिन तुम्हारे जैसा बलवान कोई नहीं है। नॉन ऑफ देम कुड पुट हर आउट, बोले तुम्हारे जैसा कोई बलवान नहीं है कि उनमें से कोई भी उसे बाहर निकाल सके। तो क्या बोलता है वो? प्लीज प्लीज हेल्प मी, कृपा कृपा मेरी मदद करे। मिस्टर वेल वॉज सो प्लेजर्ड, मिस्टर वेल वॉज सो प्लेजर्ड, प्रसन्न हुई, मिस्टर वेल प्रसन्न हुए। He smiled and said yes at once.
वो स्माइली देती है और उन्हें एक बार में मुस्कुराते हुए हाँ कहा। उसने हाँ बोली कि वो उसकी मदद करेगी। भी क्वेश्चन बताया है आपको इसमें। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। मिस्टर वेल वॉज, तो क्या करा मिस्टर वेल ने? तो आपको बताया है इसमें एंग्री, प्लेजेड, हैप्पी और प्राउड। प्लेजेड मदद करेगी मिस्टर वेल, प्लेजेड। वॉज स्टक इन द मड, मिस्टर वेल, मिस्टर एलिफेंट, मिस्टर रैबिट। तो मिस्टर रैबिट, काउ वॉज स्टक इन द मड, जो उसकी गाय है वो कीचड़ में फंसी हुई है। 4 नंबर का पैराग्राफ। थैंक यू मिस्टर वेल, धन्यवाद मिस्टर वेल। शेड मिस्टर रैबिट, श्री खरगोश ने कहा। दिस इज डॉट आई डू, यह मैं यही करूँगा। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग रोप, मेरे पास एक मजबूत रस्सी है। आई विल टाई वन एंड अराउंड यू एंड द अदर एंड अराउंड माई काउ। बोलता है कि एक डोर मेरे पास मजबूत रस्सी है, उससे मैं एक तरफ मैं तुम्हारे चारों ओर उसको बांधूंगा और दूर दूसरी मेरी गाय को बांधूंगा, वैसे वो बोल रहा है। Then when I am ready, तो बोलते फिर दोनों तरफ वो बांधेगा। फिर बोलेगा जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं अपना ड्रम, आई बीट माई ड्रम, यानी मैं अपना ढोल पीटूंगा। When you hear the sound, जब तुम आवाज सुनो, पुल वेरी वेरी हार्ड, तो आवाज सुनो तो बहुत जोर जोर से खींचो। फॉर माई काउ स्टक डीप इन द मड, मेरी जो गाय है काऊ है, क्योंकि मेरी गाय कीचड़ के गहरी में फंसी गई है, ऐसे वो बोल रहा है। हच सेड मिस्टर वेल, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल आउट इवन 20 काउ फॉर द डीपेस्ट ओशियन। वो क्या बोलती है कि मैं इतनी मजबूत हूँ कि गहरी समुद्र में 20 गाय को भी बाहर निकाल सकती हूँ। वैसे वो व्हेल मछली होती है, वो बोल रही है मिस्टर रैबिट को कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ तो मैं 20 काऊ होती तो भी मैं उसको निकाल सकती हूँ। अभी 1 नंबर में दिया है मिस्टर एलिफेंट could pull out even 20 cow from the deepest ocean। वो वेल होती है, वो बोलती है कि मैं समुद्र में से भी 20 गाय को उंडे में से खींच के ला सकती हूँ। द काउ वॉज स्टक डीप इन द मड, तो काउ थी वो उंडे कीचड़ में फंसी हुई थी। 2 नंबर, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। The whale could pull out 20 cow from the, वो वेल थी वो 20 काउ को कहाँ से निकालने के लिए बोल रही थी। 1 नंबर, डीपेस्ट रिवर यानी उंडे नदी में से, द डीपेस्ट पॉन्ड यानी उंडे तालाब में से, डीपेस्ट ओशियन यानी उंडे महासागर में से, द डीपेस्ट लेक यानी उंडी झील में से। कहाँ से निकालने को बोल रही थी? तो वो ओशियन यानी महासागर में से, समुद्र में से। के द वेल कुड पुल आउट 20 काउ फ्रॉम द डीपेस्ट ओशियन। पैराग्राफ नंबर 5। Little Mr. Rabbit tied 1 and 2 rope around Mr. Whale and run off लिपटी to the hill। वो क्या करता है मिस्टर रैबिट कि जो वेल होती है उसको पूरे बांध देता है रस्सी से, फिर वो दूसरी हिल तरफ जाता है। मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग द जुसी लीव्स, यानी जो मिस्टर एलिफेंट जहाँ पे रस भरे लीव्स खा रहा था वहाँ पे वो पहुँच जाता है।
ओ मिस्टर एलिफेंट, फिर क्या बोलता है, ओहो मिस्टर एलिफेंट, ही शेड, विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे। व्हाट इज द इट, क्वेश्चन मार्क, क्या हुआ, ऑस्कर मिस्टर एलिफेंट पूछता है कि व्हाट इज इट। माई काउ इज ट्रंक इन द मॉड, यानी वो एलिफेंट उसके पूछता है कि क्या हुआ, तो माई काउ इज द ट्रक इन द मॉड, मेरी काउ है वो मॉड यानी कीचड़ में फंसी हुई है, नियर द बीच के पीछे, पास में, सेड लिटिल मिस्टर रैबिट, वो छोटा रैबिट कहता है, एंड आई कैन नॉट पुल हियर आउट, और वो बाहर निकल नहीं पाती है, तो आई एम श्योर यू कैन साइन, यू आर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, नो वन इज द स्ट्रॉन्ग एज यू, यानी वो उसको बोलते हैं कि आप उससे निकाल सकते हो क्योंकि आप बिग एंड स्ट्रॉन्ग हो। नो वन इज द स्ट्रॉन्ग इज यू, आपके जैसा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्रिएटिवली शेड मिस्टर एलिफेंट, आई एम हेल्प यू, वो बोलता है कि मैं आपको हेल्प करूंगी। फिल इन द ब्लैंक्स दी है। 1 नंबर, fill in the blanks. Mr. Rabbit said that Mr. Elephant was big and strong. Mr. Rabbit क्या कहता है मिस्टर एलिफेंट पे, बिग एंड स्ट्रॉन्ग, आप बिग यानी बड़े और मजबूत हो। मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग जूसी लीव्स, वो रसदार लीव्स खा रहा था। 2 नंबर, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C or D in the box given. The elephant was eating, जो क्या खा रहा था एलिफेंट, ईटिंग तो ग्रास, सुगर केन, जूसी लीव्स और बनानास, तो जूसी लीव्स खा रहा था, वो रस भरे पत्ते खा रहा था एलिफेंट। पैराग्राफ नंबर 6, थैंक यू मिस्टर एलिफेंट शेड मिस्टर रैबिट, मिस्टर एलिफेंट को क्या कहता है, थैंक यू, आभार, आपका धन्यवाद। दिस इज व्हाट आई डू, आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, आई टाई ऑन एंड अराउंड यू एंड द अदर एंड अराउंड माई काउ, बोलता है कि मैं एक रूप जो डोरी का रस्सी है मैं आपके बांधूंगा और दूसरा है वो मेरी काउ को बांधूंगा एंड के। वेन आई एम रेडी, बोल रहा है देन व्हेन आई एम रेडी, फिर मैं तैयार हो जाऊंगा, तो आई बीट माई ड्रम, तो मैं ड्रम बजाऊंगा, तो व्हेन योर हियर साउंड, तो उसकी आवाज़ आपको कानों में गूंजे, तो पुल वेरी वेरी हार्ड, तो आप क्या करना, उससे जोर जोर से खींचना। फॉर माई काउ इज स्टक डीपेस्ट इन द मड, मेरी काउ है वो बहुत गहरी कीचड़ में फंसी हुई है। हाज, डोंट वरी बोलता है, फिर बोलता है कोई बात नहीं, शेर मिस्टर एलिफेंट बोलता है आई एम पुल आउट इवन 20 काउ, बोलता है मैं ऐसे 20 काउ हो तो भी मैं निकाल सकता हूँ बाहर, ऐसे वो एलिफेंट बोलता है। राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C or D in the box given. The elephant could pull out 20 rabbits, निकालने को बोला उसने, 20 cows, 20 whales, 20 elephant. Mr. Elephant could pull out 20 cows. क्या बोला उसने, 20 काउ निकालने के लिए बोला। एक्सरसाइज नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 7 है, उसमें देखो आप कि मिस्टर रैबिट टाइड
the other end of the rope tightly. राउंड मिस्टर एलिफेंट ट्रंक को वो बांधता है टाइटली, एकदम रस्सी से. एंड रैन अवे इनटू द, दूसरा छेड़ा लेके वो कहाँ जाता है, चला जाता है वो. देयर ही सैट डाउन एंड बीट इन द बिग ड्रम. फिर वो क्या करता है, ड्रम बजाता है. दिस सीम्स टू बी ए वेरी हैवी काउ. वो ड्रम बजाता है तो वो एक दूसरे को खींचते हैं, तो बोलते हैं ये तो बहुत हैवी काउ से. शेर मिस्टर एलिफेंट बोलता है ये तो बहुत भारी काउ है. बट आई एम पुल हियर आउट, पर मैं उसको निकालूंगा बाहर. आफ्टर ऑल आई एम ए माइट मिस्टर एलिफेंट. एंड ही डग हिज फीट इनटू द ग्राउंड. यानी मैं जमीन में सबसे बड़ा पावरफुल जानवर हूँ. मिस्टर रैबिट टायर्ड द अदर एंड of the rope tightly round Mr. Elephant trunk and run away into the bushes. छेड़े पे चला जाता है. There he sit down the beat the big drum. फिर जाके कहाँ, वहाँ ड्रम के पास में बैठ जाता है. This seems to be very heavy cow. सेड मिस्टर एलिफेंट बोलता है, उसको बांधता है कि वो तो बहुत हेवी काउ से, भारी काउ है. बट आई एम पुल हियर आउट, पर मैं उसको निकालूंगा. आफ्टर ऑल आई एम ए माइटली मिस्टर एलिफेंट एंड ही डग हिज फीट इनटू द ग्राउंड एंड गिव ए बिग पुल. 1 नंबर में आपको दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स. 1 number, this seems to be a very heavy cow. शेड मिस्टर एलिफेंट कहता है कि ये बहुत हेवी काउ से. आई एम ए माइटली मिस्टर एलिफेंट. शेड मिस्टर एलिफेंट कहता है कि मैं तो बहुत मजबूत हूँ. 3 नंबर, मिस्टर एलिफेंट गिव ए बिग पुल. मिस्टर एलिफेंट गिव ए बिग पुल. 2 नंबर में दिया है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन. 1 नंबर, में दिया है मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ द रोप अराउंड. बी में दिया है आपको मिस्टर एलिफेंट ट्रंक. मिस्टर वेल इज काउ ए ट्री. तो मिस्टर एलिफेंट दूसरे छेड़े पे किसको बांधता है, तो मिस्टर एलिफेंट ट्रंक को. 2 नंबर में दिया है मिस्टर एलिफेंट कॉल्स हिमसेल्फ. हिमसेल्फ अपने आप को क्या कहता है, मिस्टर एलिफेंट कॉल्स हिमसेल्फ अपने आप को क्या कहता है, बिग, स्ट्रॉन्ग, हैवी, माइटली. क्या बोलता है, माइटली. मिस्टर एलिफेंट कॉल्स हिमसेल्फ माइटली. डी नंबर आएगा. 3 नंबर में मिस्टर एलिफेंट रो द काउ वॉज माइटली लगी उसको, हैवी लगी, लाइट लगी कि स्ट्रॉन्ग लगी. वो राउथ यानी मन में क्या विचार करता है वो, कि मिस्टर एलिफेंट राउथ द काउ इज हैवी, यानी भारी है. मिस्टर एलिफेंट रो की काउ वॉज हैवी, यानी वो जो है कि वो बोल रहा है ये काउ तो बहुत भारी है. क्या है, बहुत भारी हुई ये काउ है. द मिस्टर टाइड अदर एंड ऑफ द रोप राउंड मिस्टर एलिफेंट ट्रंक. The elephant calls himself mightily. Mr. Elephant, the cow was heavy.
समझ गए? ओके।